का हम लोगों ने ऑलमोस्ट ले लिया है इसमें पानी, एंड देन अकॉर्डिंगली यू नो विल Hi guys, this is Pankaj and welcome back to my YouTube channel See Up Guys, and welcome back to season 1 episode 14. So we are right now in China and cargo loading operation is in progress. And मैंने सोचा वीडियो बना लिया जाए क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने DM किया दैट सर आप प्लीज़ बॉयलर वाटर टेस्ट, कूलिंग वाटर टेस्ट का प्रोसीजर बताओ, कैसे हम बॉयलर वाटर टेस्ट ऑनबोर्ड कर सकते हैं इफेक्टिवली. सो यू नो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक. इट साउंड्स अ बिट टेक्निकल बट आई एम प्रीटी मच श्योर अगर जो लोग इस बैकग्राउंड से नहीं है वो लोग ये देखेंगे ब्लॉग को, दे विल लव इट, दे विल एंजॉय इट, दे विल लव द केमिकल. सो स्टे ट्यून गाइस. अभी हो रहा है टाइम रात के अप्रॉक्सीमेटली 1:45 दिख रहा होगा आप लोगों को. मेरी वॉच चल रही है बट मैं वीडियो बनाने के लिए ऊपर आया. सो आई गो डाउन नाउ, विल स्टार्ट द टेस्ट इमीडिएटली. ऑल राइट, अभी हम लोग जाएंगे नीचे एंड विल स्टार्ट द टेस्ट. और उससे पहले आप लोग मेरा कमरा देख लो, कितने अच्छे से सजा के रखा है इंस्पेक्शन के लिए. पता नहीं इंस्पेक्शन वाले आएंगे भी कि नहीं. सो लेट्स गो डाउन गाइस. Hi guys, so I am in ECR right now and as I have already told you that we will be doing boiler water test, cooling water test and composite boiler water test. तो अभी हम लोग जाएंगे, सैंपल लेंगे and will immediately start the test. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग कौन कौन से टेस्ट करने वाले हैं. फॉर बॉयलर वाटर टेस्ट एंड कंपोजिट बॉयलर वाटर टेस्ट द टेस्ट विल बी सिमिलर. तो मैं सिर्फ एक ही का टेस्ट दिखाऊंगा एंड देन यू नो यू कैन डू द सेम टेस्ट फॉर कंपोजिट बॉयलर वाटर टेस्ट. तो ऑक्सिलरी बॉयलर वाटर टेस्ट एंड कंपोजिट बॉयलर वाटर टेस्ट के लिए 4 टेस्ट होते हैं मेनली. फर्स्ट वन इज एमर्जीन टेस्ट, सेकेंड वन इज फोस्फेट टेस्ट एंड देन थर्ड वन इज pH टेस्ट, फोर्थ वन इज क्लोराइड टेस्ट एंड देन लास्ट वन इज कंडक्टिविटी टेस्ट. So we'll be doing this 4 to 5 tests for both composite boiler and auxiliary boiler. और कूलिंग वाटर के लिए 2 टेस्ट होते हैं, सिर्फ क्लोराइड टेस्ट एंड नाइट्रेट टेस्ट. तो ये सारे टेस्ट करने वाला हूँ और आपको एक एक टेस्ट का मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि हम लोग क्यों करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है. सो लेट्स गो एंड टेक द सैम्पल्स एंड विल स्टार्ट द टेस्ट. के लिए हमें चाहिए 3 सैम्पल बॉटल्स जो मैंने निकाल के रखे हुए. इधर गया भाई. ओके, this one is for auxiliary boiler, this one is for cooling water and there will be one more. सैंपल लेना है सिंस ये सैंपल बहुत गर्म है, so we need to make sure we are wearing proper PP. टेम्परेचर रहेगा that will be around 80 डिग्री सेल्सियस. जितना मेरा बीवी का दिमाग गर्म रहता है. कंपनी ने यही 3 प्रोवाइड किए हैं. नॉर्मली क्या होता है, बहुत ये सैंपल लेने 1 by 1. तो हम लोग सबसे पहले लेंगे ऑक्सिलरी बॉयलर का सैंपल, इसमें लेंगे. उसके बाद कंपोजिट बॉयलर एंड देन फॉलोड बाय कूलिंग वाटर. आ जाओ. Now this is the place from where we are going to take the sample of auxiliary boiler. राइट गाइस, तो ये ठंडे हो चुके हैं. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे. वी स्टार्ट विद ऑक्सिलरी बॉयलर फर्स्ट. तो अभी हम लोगों ने तीनों सैंपल बॉटल्स
में पानी ले लिया है, कूलिंग वाटर ले लिया, ऑक्सिलरी बॉयलर ले लिया, कंप्लीट बॉयलर ले लिया। अब ये तीनों को थोड़ी देर के लिए ठंडा रखेंगे, ठंडा करेंगे। तो ये बहुत गर्म है। जब तक ये बॉयलर ठंडे होते हैं तो हम लोग अपने जितने भी केमिकल्स विच वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर केमिकल टेस्टिंग हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हमारा ड्रू मरीन का ऑफिशियल बॉक्स है जहाँ पे हम सारे केमिकल्स रखते हैं। सैम्पल ये ऑलमोस्ट सैम्पल जो ठंडे हो चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑक्सिलरी बॉयलर फर्स्ट फॉलोड बाय कूलिंग वाटर। इट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, इट हैज़ टू बी क्लियर। अगर क्लियर नहीं है दैट मीन्स यू हैव टू डू द ब्लो डाउन। So this is the first indication that your boiler water is in good condition. Almost 10 to 15 minutes, and after that only you are supposed to take the sample. So I've drained it for almost 10 minutes. उसके बाद सैम्पल लिया। बता देता हूँ ब्लो डाउन क्या होता है। ब्लो डाउन बेसिकली हम लोग ये एक टेक्निकल टर्म है जो कि शिपिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ब्लो डाउन इज़ नथिंग बट बॉयलर के अंदर, बॉयलर ड्रम के अंदर हम लोग उसको ओवरबोर्ड कर देंगे एंड सिंपली विल टॉप अप द न्यू वाटर। तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लो डाउन प्रोसीजर। इसको फ्लश करेंगे हम लोग अच्छे से। Then after that we start the procedure. First test is going to be boiler water hydrazine test procedure. अब hydrazine test procedure क्या होता है? Hydrazine test procedure is nothing but amount of oxygen present in boiler water. You know, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट रहेगा बॉयलर वाटर के अंदर ज़्यादा कोरोजन का चांसेस रहेगा। सो वी नीड टू मेक श्योर कि बॉयलर वाटर के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट जो है इट हैज़ टू बी मिनिमम। अब इसका क्या क्राइटेरिया है? फॉर हाई प्रेशर बॉयलर्स इट हैज़ टू बी अराउंड 0.03 to 0.10 ppm। अगर इस रेंज में है देन वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। उसका डोजिंग प्रॉपर है। अब इसके अंदर बॉयलर वाटर में अंदर ऑक्सीजन कंटेंट को मेंटेन करने के लिए वी आर यूजिंग एमोजीन। सो दिस इज़ विच वी आर यूजिंग एंड इसका डोजिंग जो है इट हैज़ टू बी डन एज पर द टेस्ट रिजल्ट। So if it is less than 0.03 ppm, we have to increase the dosing by 25%. On an average, we are dosing every day 100 ml of Amazine. Take sample for immediate testing. Fill the sample cup up to 25 ml mark with cooled. Okay, we have done that. So 25 ml का हम लोगों को पानी सैंपल लेना है। Okay. 25 ml का सैंपल दिस इज ऑफ 25 ml बॉयलर ऑक्सिलरी बॉयलर वाटर। अब हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रोसीजर इज़ प्लेस द एमोजीन एम्प्यूल्स टेपर टिप इनटू वन ऑफ द डिप्रेशंस इन द बॉटम ऑफ द सैंपल कप। इन एम्प्यूल, इसको एम्प्यूल्स बोलते हैं। इसका भी एक्सपायरी होता है। सो यू नो व्हेन एवर यू आर ऑर्डरिंग न्यू केमिकल्स यू नीड टू मेक श्योर ये केमिकल्स एक्सपायर्ड है। एक्सपायर्ड केमिकल्स वी कैन नॉट यूज़। सो दिस इज़ द एम्प्यूल। ये एम्प्यूल को हम लोगों को इसके अंदर डालना है एंड दिस इज़ द पार्ट विच विल यू नो ब्रेक। इसके अंदर डाल के हमको ब्रेक करना है एंड देन ब्रेक के बाद आपको एक सिंपल सा टक का साउंड आएगा, टिक का साउंड आएगा। दैट मीन्स उसका एम्प्यूल का जो टेपर्ड पार्ट है वो टूट चुका है। उसके बाद आपको वेट करना है फॉर फ्यू सेकेंड्स। जो भी बॉयलर वाटर का पानी है इसके अंदर जाएगा एंड देन वी हैव टू शेक इट जेंटली। शेक करने के बाद you have to wait for around 10 to 15 minutes. तो एमोजीन टेस्ट के बाद हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है फोस्फेट टेस्ट एंड हाइड्रेट एल्कलानिटी टेस्ट। अब हाइड्रेट एल्कलानिटी टेस्ट के लिए हम लोगों को 12 ml का सैंपल लेना है और उसके बाद हम लोगों को 2 ml बेरियम क्लोराइड जो हो गया ये कंप्लीट हो गया। 12 ml का सैंपल ले लिया हम लोगों ने और नेक्स्ट जो है अभी इसके अंदर हम लोग को 2 ml बेरियम क्लोराइड डालना है। व्हाट इज़ बेरियम क्लोराइड? बेरियम क्लोराइड है देयर यू गो वेयर इट इज़। ओके हेयर इट इज़। ये है बेरियम क्लोराइड। ये केमिकल हमको 2 ml डालना है। ये एक ट्यूब के अंदर 1 ml आता है तो हम लोग को 2 बार डालना होगा। ओके ये मैंने ये 1 ml डाल दिया। 1 ml और डालना है। ओके ये हो गया कंप्लीट। अब 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोक्सिलिन इंडिकेटर। अगर इंडिकेटर 2 ड्रॉप डालने के बाद ये पिंक कलर हो जा रहा है देन यू हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स देयर इज़ नो हाइड्रेट एल्कलानिटी इन बॉयलर वाटर। दैट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज द डोजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल का नाम मैं आपको बताता हूँ इस टेस्ट को कंप्लीट होने के बाद। तो पहले हम लोग 2 ड्रॉप फिनोक्सिलिन इंडिकेटर डालेंगे इसके अंदर। ओके टर्न टू ये पिंक कलर में हो गया है। पिंक कलर आ गया यार, परफेक्ट। दैट मीन्स मैं रेगुलरली इसके अंदर डोजिंग कर रहा हूँ। परफेक्ट मैन, परफेक्ट परफेक्ट।
Now we have to add sulfuric acid drop by drop until the sample color is colorless. Sample is colorless. अब इसके अंदर हम लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड डालना है जब तक ये सैम्पल कलरलेस ना हो जाए। कलरलेस के लिए अब हम सल्फ्यूरिक देखते हैं कलरलेस होता है क्या, नहीं हुआ। ओके, एक ड्रॉप हो गया है, सेकेंड ड्रॉप, परफेक्ट। 4 drops of phenolphthalein, 4 drops of sulfuric acid, and we have got the transparent color. As per this manual instruction, calculate and record the hydrate alkalinity concentration number of drops into 5. That means 4 into 5, 25. That means it is less than 30 ppm. मतलब डोजिंग इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। लो भैया, बैंड बच गई। अब डोजिंग इंक्रीज़ करनी पड़ेगी किस चीज़ की? ये है केमिकल का नाम ड्रूप्लेक्स 80। So I have got this chemical. I am dosing every day 100 ml of Druplex. अब इसका इंक्रीज़ करना 25%. That means I have to increase the dosing from 100 ml to 125 ml. और नेक्स्ट वीक अगेन मैं इस टेस्ट को करूँगा एंड इट हैज़ टू कम अराउंड 30 to 65 ppm. टेस्ट प्रोसीजर विच इज़ फोस्फेट टेस्ट। ठीक, हम लोगों को सैम्पल कप के अंदर बॉयलर वाटर सैम्पल लेना है। सो विल डू दैट क्विकली। What is the next step? Since I remember everything, ampules होते हैं which we have to break it. Same like amazine. अब ये रहा फॉस्फेट का एम्प्यूल, इसको सेम हम लोग ब्रेक करेंगे इस वायल के अंदर एंड देन अगेन वी हैव टू वेट फॉर अराउंड 10 to 15 minutes to get the result. फॉस्फेट का कंपैरेटर, सो दिस हैज़ टू कम फ्रॉम बिटवीन 10 to 80 ppm. अगर 10 से 80 ppm के बीच में आ रहा है देन वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एंड आई बिलीव ये 40 to 60 के बीच में आएगा। मैंने आप लोगों को दिख रहा होगा दिस कलर इज़ in between 40 to 60 ppm. So we are good, we don't have to do anything. Next one which is very important, chlorine test. इसके अंदर क्लोराइड टेस्ट प्रोसीजर। क्लोराइड टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है? इसके अंदर कितना सॉल्ट कंटेंट है, जितना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट रहेगा उतना ज़्यादा बॉयलर के अंदर स्केलिंग फॉर्म होगा। सो वी हैव टू अवॉइड दैट। स्केल फॉर्म होने की वजह से बॉयलर ट्यूब्स ओवर हीटिंग की वजह से डैमेज हो सकते हैं। सो वी हैव टू अवॉइड दैट। अब इसका कितना अलाउड है मैक्सिमम सॉल्ट कंटेंट एक बॉयलर वाटर के अंदर? इट शुड नॉट गो अबव 300 ppm. अभी क्या होता है अगर बॉयलर वाटर के अंदर हम लोगों ने टेस्ट किया क्लोराइड टेस्ट एंड इफ़ इट इज़ कमिंग अबव 300 ppm, सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू ब्लो डाउन प्रोसीजर। का सैंपल ले लिया है और अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट प्रोसीजर पे। क्या है नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं। इसके अंदर हम लोगों को 3 drops ऑफ फेनोल्फथालीन इंडिकेटर डालना है। एज यू गाइस कैन सी कलर इसका चेंज हो गया पिंक। ये तो पूरा डार्क पिंक हो गया है यार, बारबी कलर हो गया है। ठीक एसिड ये हम लोग को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। एक ड्रॉप, ओके, अभी तक कलरलेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट ड्रॉप, कलरलेस नहीं हुआ है अभी तक। ओके, 3 ड्रॉप में ये लाइट कलर हो गया है, जैसे ट्रांसपेरेंट ना हो। दिस द कलर सैंपल बाय एडिंग 6 drops ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। इसके अंदर 6 ड्रॉप पोटेशियम क्रोमेट डालना है आपको। 6 डन। 6 drops ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इज़ एडेड टू दिस सोल्यूशन। अब नेक्स्ट है इसके अंदर हम लोगों को डालना है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हमको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है और वो ड्रॉप्स हमको काउंट करके रखने होते हैं। और जैसे ही कलर येलो से ऑरेंजिश हो जाएगा दैट मीन्स इसका क्लोराइड टेस्ट हो चुका कंप्लीट। Okay, if I add 1 drop of silver nitrate, it has to turn to orange color. ये डाला, अब मैं मिक्स करूँगा and it has completely turned into orange color. मज़ा आ गया। इसके अंदर जो ppm है इसका, that means we have to count the number of silver nitrate drops. I have added only 1 drop of silver nitrate into 10. That is the ppm of this boiler water sample. We are maintaining this boiler water chloride ppm less than 50 ppm, which is very good for boiler. Sample ले लिया है pH test procedure के लिए। अब next इसके अंदर 3 drops of phenolphthalein indicator डालना है। It has to turn pink. अगर ये pink नहीं हो रहा that means it's completely in acidic nature. तो हम लोगों को इसका डोजिंग इंक्रीज़ करना पड़ेगा। देखते हैं क्या pink होता है। ये pink हो गया है, परफेक्ट। मतलब मेरी डोजिंग काम आ रही है भाई। तो 3 ड्रॉप हम लोगों ने फेनोल्फथालीन इंडिकेटर डाल दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड।
We have to add the sulfuric acid drop by drop and we have to count those sulfuric acid एक drop और I think we are good. Okay, you can see the change in color. ये पूरा transparent हो चुका है. So we have added 4 drops of sulfuric acid. Now what does this manual says? 1 or 2 drops indicate acceptable pH. We have added 4 drops, guys. If no pink color develops, increase the dosing duplex 80 dosing by 25%. If this can be accomplished while maintaining the range of both hydrate alkalinity and the pH. If 3 or more drops are required, the condensate pH is high. Okay, 4 drops डाला है. That means इसका जो ट्रिप्लेक्स जो 80 का डोजेज है वो बहुत ज़्यादा है. So we have reduced the dosing now by 25%. पहले मैं 100 ml डालता था, अब मुझे 75 ml ही डालना है. On to the next test, which is cooling water test. Cooling water test ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से हैं. इस स्टेप पे वो 25 ml का सैंपल लेना है. So पहले हम लोग कूलिंग वाटर का सैंपल लेंगे 25 ml. वो you can see 25 ml का मैंने सैंपल ले लिया इसके अंदर. और अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या वाला टाइट्रेट टेस्ट का किट है. किट के अंदर क्या क्या है. सेम इसके अंदर भी एम्प्यूल्स होते हैं सिमिलर टू हाइड्रोजीन एंड फोस्फेट. ये इसका एम्प्यूल है. ये इसका एम्प्यूल है और इसके अंदर स्केल दिया हुआ है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि कितना इसके अंदर अभी ppm है. अब ये टाइट्रेटर है. दिस इज नोन एज टाइट्रेटर. इस टाइट्रेटर के अंदर हम लोग इस एम्प्यूल को डालेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट. I've done that. एक मैंने थोड़ा छोटा सा पोर्शन ले लिया है. इसका कलर जो है चेंज होना चाहिए ग्रीन कलर में. जैसे ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा दैट मीन्स टाइट्रेट इसके अंदर प्रेजेंट है. एंड आफ्टर दैट टाइट्रेट से आई मीन फ्रॉम ग्रीन टू ब्राइट ऑरेंज इट हैज़ टू चेंज. अगर ब्राइट ऑरेंज में चेंज हो रहा है दैट मीन्स देयर इज सम टाइट्रेट. और टाइट्रेट का इसका रेंज होता है एज पर मैनुअल. द टाइट्रेट वैल्यू हैज़ टू कम अराउंड. सो 10,000 से 15,000 के बीच के अंदर टाइट्रेट वैल्यू जो मेंटेन रहना चाहिए. देखते हैं इसके अंदर कितना है. एंड जब भी आप ड्रॉप बाई ड्रॉप सैम्पल इसका ले रहे हो आप लोगों को थॉरली मिक्स करना है. तभी आप नेक्स्ट सैम्पल लो. मेहनत के बाद ये टेस्ट फेल हो चुका है. मैंने सोचा ये टेस्ट हो जाएगा बट ये हो नहीं पाया. इसका कलर ग्रीन कलर हो जाना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया. इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो केमिकल है विच इज़ नोन एज लिक्विडेट इसके अंदर बहुत कम है. सो आई हैव टू इंक्रीज द डोजिंग इंक्रीज करने के बाद हम फिर से टेस्ट लेंगे. वो मैं आप लोगों को कभी और दिखा दूँगा. मेरा बेसिक एम ये था दैट हाउ टू डू दिस टेस्ट. बिटवीन 10,000 to 15,000 दैट मीन्स वी आर गुड. वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. If it is beyond 15,000, that means we have to reduce the dosing of liquidate. And if it is less than 10,000, that means we have to increase the dosing by 25%. So that is how it works. बहुत simple है. अगर आपको कोई भी doubt है then you can in comment section and I'll help you guys. Yeah. So this is the test, guys. I hope I was able to show everything. इसका एक और test होता है which is known as chloride test procedure. which is similar to boiler water test procedure. जो boiler test procedure किया था boiler water में, and I have already done the test. It comes around 10 ppm, so we are good. We don't have to do anything. I have completed boiler water, cooling water, and complete boiler water test. So we have done all the tests, and I hope I was able to show you everything. मैंने सब कुछ दिखाने की कोशिश की आपको. जितने भी मैं boiler water test वीकली बेसिस पे करता हूँ वो मैंने आपको सब शेयर किया आपके साथ. अगर आपके साथ आपको फिर भी कोई डाउट लगता है देन यू गाइस कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. यू गाइस आर फ्री टू डू दैट. कोई भी डाउट हो आप लोगों को प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखो एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस. सो स्टे ट्यून गाइस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड बिकॉज अभी हम लोग चाइना से निकलने वाले हैं एंड वी विल हैव bunkering operation in Hong Kong. So stay tuned for that. Thank you so much for watching this video till very end. Till then, this is Pankaj Sharma signing off. See you in the next episode, guys.